स्क्रीन पर दिख रहे इस नौयुवा के चेहरे को तो आपने जरूर देखा होगा। पिछले 5 साल के अंदर इस युवा ने जो करके दिखाया है, शायद ही वो कोई नेता इस समय कर रहा होगा। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने एक ऐसा दिल्ली में कारनामा किया जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। दरअसल आपको बता दें, ये हैं चंद्रशेखर आजाद। इनको चंद्रशेखर रावण भी लोग बुलाते हैं। आपको बता दें, इनकी पार्टी का नाम है आजाद समाज पार्टी। और इसी पार्टी की इन्होंने दिल्ली में एक रैली की थी, वो भी एक स्टेडियम में। स्टेडियम का हाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये इतना बड़ा स्टेडियम पूरी तरीके से खचाखच भर गया। सोचने वाली बात यह है कि महज कुछ दिनों पहले, लगभग 4-5 साल पहले, राजनीति में आया एक लड़का इस तरीके से इतनी ऊंचाइयों को छूता चला जा रहा है। और अगर बात करते हैं भीड़ की, तो अगर इतनी भीड़ किसी भी नेता को बुलानी हो, तो यदि उसके प्रति लोगों में प्रेम ना हो, तो इतनी भीड़ बुलाना संभव बात किसी के लिए है नहीं। ऐसा ही करके दिखाया है चंद्रशेखर आजाद ने। वही चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल जो कि अब एक्स हो गया है, उस पर इस रैली को लेकर क्या बातें कही है। इन्होंने लिखा कि पूरे देश ने बहुजन समाज की एकता का जो जन सैलाब दिल्ली में देखा, उससे एक बार फिर ये साबित हो गया, हक अधिकारों की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका जमीर जिंदा हो वे खुद दौड़े चले आते हैं। देश के हुक्मरानों के नाक के नीचे देश की राजधानी में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथ लाखों बहुजन योद्धाओं ने बहुजन एकता की इस जंग में सिपाही की तरह अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए प्रण लिया कि जाति जनगणना के साथ ही आर्थिक जनगणना के लिए व्यापक आंदोलन चलाएंगे, जिससे पता चल सके कि देश के संसाधनों पर कौन कब्जा जमाए बैठा है। ओबीसी वर्ग के लिए 27% के अतिरिक्त 15% और शेड्यूल कास्ट के लिए 15% के अतिरिक्त 10% आरक्षण बढ़ाने के प्रावधान की मांग के लिए सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करेंगे। एससी एसटी में क्रीमी लेयर ढूंढने के नापाक सबूतों को तो किसी कीमत पर कामयाब होने ही नहीं देंगे। साथ ही ओबीसी के जबरन क्रीमी लेयर के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। सरकारी नौकरियों में बैकलॉग जो लाखों की संख्या में है, पूरा कराकर छोड़ेंगे। निजी क्षेत्र में एससी एसटी व ओबीसी को आरक्षण की पूर्ण व्यवस्था के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। सफाई कर्मी की नौकरी में ठेकेदारी समाप्त कर पक्की नौकरी देने और गटर में उतरने की अमानवीय व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने के लिए संघर्ष करेंगे। समान कार्य समान वेतन के लिए प्रतिबद्धता, एससी एसटी व ओबीसी के प्रमोशन में रिजर्वेशन, 2 अप्रैल 2018 के सभी मुकदमे वापस होने तक संघर्ष, पुरानी पेंशन बहाल की जाए और अंत में सरकार की तरफ से दलित समाज की एकता को बांटने का जो प्रयास किया गया है, उसके खिलाफ हर स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि समाज के हर व्यक्ति को सरकार के षड्यंत्र से वाकिफ कराया जा सके। तो आज इन्होंने ट्विटर पर कुछ अपने प्रण बताए कि वो आगे आने वाले समय में किन किन चीजों पर काम करेंगे। धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।